अच्छा, फरिश्ता ये कहता है कि मरियम देखो किसी से बात नहीं करना, कोई पूछे कि क्या ये बच्चा कहां से आया, बस इशारे से बात करना, कहना कि मैं रोजा रखे हूं। उस जमाने में जब लोग रोजा रखते थे तो खाने पीने के साथ साथ बात भी नहीं करते थे। तो मरियम अपने बच्चे को लेकर आई। अब लोगों ने देखा मरियम के हाथ में बच्चा है, मरियम तो कुंवारी है, शादी हुई नहीं, ये बच्चा कहां से आया। कालू या मरियम लक़द जीति शैयन फरिया, ऐ मरियम ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया, ये बच्चा कहां, किसका पाप लेके आई है। या उख्त हारूना, ऐ हारून की बहन। ये हारून कौन थे, ये हजरत मरियम के कोई भाई थे, या ये भी हो सकता है कि हारून से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हारून थे, क्योंकि उन्हीं की नस्ल से ये लोग हैं। तो हारून की बहन, ऐ हारून की बहन, मां काना अबू की इम्रा सौयू व मां कानत उम्मो के बगिया, तेरा बाप भी अच्छा आदमी था, तेरी मां भी नेक थी, तू कैसे ऐसी हो गई। इससे एक सबक मिला कि अगर मां नेक हो, अगर बाप नेक हो, अगर भाई नेक हो, तो घर की लड़की का बिगड़ने का चांस बहुत कम हो। घर की लड़कियां तब बिगड़ती हैं जब भाई बिगड़ जाए, जब बाप बिगड़ जाए, जब माओ का कैरेक्टर खराब हो जाए। आज हमारा समाज बिगड़ रहा है ना, कहीं न कहीं उनके गार्जियन, उनके माँ बाप, उनके भाई, उनके बहन जिम्मेदार हैं। कुरान की आयत बता रही है कि ऐ हारून की बहन तूने ये पाप कैसे कर दिया, तेरा बाप, तेरा भाई तो नेक है, तेरा बाप तो नेक है, तेरी माँ तो नेक है। हजरत मरियम बेचारी चुपचाप है। अल्लाह फअशारत इलैहि, अपने बच्चे की तरफ इशारा कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, इस बच्चे से पूछ लो, इशारा करे, मैं नहीं, इससे पूछो। कालू कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया, कौम के लोगों ने कहा कि मरियम क्या मजाक करती हो, दूध पीते बच्चे से हम बात करेंगे, तुम अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए बच्चे को मोहरा बना रही हो, बच्चे से बात करेंगे, बच्चा बोलेगा। कौम के लोगों ने कहा बच्चा बोलेगा, बच्चा बोल पड़ा। काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबासु हय्या। माँ की गोद में ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, ये इनका पहला मोजेजा है। ईसा अलैहिस्सलाम का पहला मोजेजा है कि माँ की गोद में, जाहिर सी बात है, दूध पीता बच्चा बोल तो नहीं सकता है, वो तो रोता है, उसको दूध चाहिए तब भी रोता है, उसको पेट में दर्द है तब भी रोता है, लेकिन यहाँ दूध पीता बच्चा बोल रहा है, ये मोजेजा है ईसा अलैहिस्सलाम। और जब बोले तो पहला जुमला क्या कहा, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आज दुनिया में कई करोड़ लोग हैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, जो कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। मगर सोचो कि जिस नबी को मानने का दावा करते हैं, उस नबी की जुबान से जो पहला लफ्ज निकला है उसी का इनकार करते हैं। ईसा ने क्या कहा, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। और वो क्या कहते हैं, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। उनके पैगंबर के जुबान से जो पहला जुमला निकला उसी का इनकार करती है उनकी कौम। ये ईसाई उसी का इनकार करते हैं जो उनकी जुबान से पहला जुमला निकला है। कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब यानी इंजील अता की है। वजालनी नबिया, अल्लाह ने मुझे अपना नबी बनाया है। वजालनी मुबारका, और अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया है। और अल्लाह ने मुझे नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, ज़कात देने, नमाज यहां भी आ गई। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मां की गोद में जो कीमती बातें बोल रहे हैं, उस कीमती बात में एक बात नमाज भी है मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में, बनी इसराइल ने इस बच्चे के बोलने के बावजूद हजरत ईसा पर इल्जाम लगाया कि ये हराम की औलाद है, इस ज़िना की औलाद है। उनकी मां के ऊपर इल्जाम लगाया और सारी जिंदगी ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन बने रहे। चंद मुट्ठी भर लोग उनके ऊपर ईमान लाए। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ और मोजज़े भी दिए थे। एक बीमारी होती है जिसको बर्स की बीमारी कहते हैं, कोढ़ की बीमारी है, पूरे बदन पे सफेद दाग हो जाते हैं, पूरे बदन पे जख्म हो जाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ फेर देते थे, अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाता था। मिट्टी की चिड़िया बनाते थे, मिट्टी के चिड़िया का ढांचा बनाते थे और अल्लाह का नाम लेकर के उसमें फूंक मारते थे, वो सचमुच की चिड़िया बन जाती थी, उड़ जाती थी। कब्र के पास जाते थे, कहते थे ए फला, जो कब्र में मरा पड़ा है, कहते थे
उड़ जा तू अल्लाह के नाम से, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, मुर्दा खड़ा हो जाता था। ये मोजिज़े दिए अल्लाह ताला ने अपने इस पैगंबर को, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मगर ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाना तो दूर की बात है, उनका मर्डर करने की प्लानिंग की गई। बादशाह को भड़काया गया कि ऐ बादशाह सलामत, ये ईसा मसीह तेरी बादशाहत को खत्म करना चाहता है, उसको कत्ल कर दे। बादशाह ने अपनी पुलिस को भेजा, जाओ उसको पकड़ के लाओ, उसको हम सूली पे चढ़ाएंगे। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह, जब ईसा अलैहिस्सलाम को महसूस हो गया कि अब मेरी कौम के लोग मुझे खत्म कर देंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा मन अंसारी इलल्लाह, कौन है मेरा अंसारी, कौन है मेरा मददगार? क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, तो हवारियों ने कहा कि ऐ ईसा, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम आपकी मदद करेंगे। कितने थे ये? 12 थे। जो पैगंबर अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा कर रहा है, जो कोढ़ी को ठीक कर रहा है, जो मादरजाद अंधे को ठीक कर रहा है, जो चिड़िया बना के मिट्टी की चिड़िया को सचमुच की चिड़िया बना रहा है, उसके ऊपर ईमान लाने वाले कितने लोग हैं? 12 लोग। लिहाजा अगर हम सच्चाई बयान करें और कोई ना माने तो फेल हम नहीं हुए, फेल वो हुआ है। नाकाम हम नहीं हुए, नाकाम वो हुआ है। नबी और पैगंबर और रसूल नाकाम नहीं हुए, नाकाम वो लोग हुए जो उनके ऊपर ईमान नहीं लाए। इसने जलीलुल कद्र पैगंबर पर कितने लोग ईमान लाए? 12 लोग। 12 लोगों ने कहा कि ऐ ईसा, हम आपकी मदद करेंगे। हजरत ईसा ने कहा देखो, अभी थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले आएंगे और मुझे पकड़ के लेके चले जाएंगे, सूली पे चढ़ा देंगे। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है कि अल्लाह मुझे जिंदा उठा लेगा, तो क्या तुम में से कोई मेरी जगह अपनी जान देने को तैयार है? अल्लाह ताला उसको मेरा हमशक्ल बना देगा और मेरी जगह उसको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, क्या तुम तैयार हो? एक नौजवान आगे बढ़ा, कहा कि मैं तैयार हूं। ऐ ईसा, मैं आपकी जगह जान देने को तैयार। वलाकिन शुब्बिहा लहुम, अल्लाह ने उसको ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी। ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी। पुलिस वाले आए, जब तक पुलिस वाले आते बादशाह सलामत के, तब तक आसमान से 4 फरिश्ते आए और ईसा अलैहिस्सलाम को रूह और बॉडी के साथ जिंदा आसमान पर लेके चले गए। और यहां उनके जो 12 हवारी थे, जो उनके 12 स्टूडेंट थे, उनमें से एक नौजवान को ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया गया। पुलिस वाले उसको लेकर गए, उसको सूली पे चढ़ा दिया। और यहूदी आज तक कहते हैं इन्ना कतल्ल मसीह ईसा इब्न मरियमा, हमने ईसा को सूली पे चढ़ाया। लेकिन अल्लाह कहता है वमा कतलूहु वमा सलबूहु, नहीं, उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया है, ईसा को सूली नहीं चढ़ाया है। बर रफ़अहुल्लाह, बल्कि ईसा को अल्लाह ने उठा लिया है। ईसा अलैहिस्सलाम को जब उठाया गया तो उनकी उम्र कितनी थी? 33 साल, 33 इयर्स। कितनी उम्र थी? 33 साल। और कयामत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा आएंगे और 40 साल तक दुनिया में रहेंगे। कहां आएंगे? मुल्क शाम के अंदर एक शहर है दमिश्क। दमिश्क में एक मस्जिद है, एक मीनार है, उसका नाम है अल-मनारतुल बैदा। उस मीनार के पास आएंगे और 2 फरिश्तों के हाथ कंधे पर अपना हाथ रख के आएंगे और फजर के टाइम आएंगे, जब फजर की जमात इकामत हो रही होगी उस टाइम आएंगे। और जब आएंगे तो उनके बालों से पानी टपक रहा होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बालों से पानी टपक रहा होगा। और आने के बाद वो क्या करेंगे? वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल का खात्मा ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। वो आके दुनिया में दज्जाल को तलाश करेंगे। और दज्जाल कहां मिलेगा? बाबे लुद के पास एक जगह है, उस जगह दज्जाल को पकड़ेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। सूअर को खत्म करेंगे, दुनिया से सूअर खत्म कर देंगे। और जितने यहूदी और ईसाई हैं, जितने अल्लाह के लिए बेटा कहने वाले, सन ऑफ गॉड कहने वाले, सबको कत्ल कर देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद फिर कोई काफिर और मुशरिक नहीं बचेगा दुनिया में। और ये जो क्रॉस पहनते, सलीब पहनते, उसको तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैकड़ों हदीसों में यह बात आई है, मुतवातिर हदीसों में यह बात आई है कि कयामत के पहले ऐसा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने एक मर्तबा उनसे मुतालबा किया कि ऐ ईसा, आप अपने परवरदिगार से कहिए कि आसमान से एक दस्तरखान नाजिल कर दे। दस्तरखान को अरबी में क्या बोलते हैं मालूम है? किसी को मालूम है? बताओ। मायदा, कुरान की एक सूरत है, उसका नाम भी सूरह मायदा, इसी मायदा के ऊपर पड़ा है। इज़ क़ाल अल हवारियूना या ईसा इब्न मरियमा, हवारियों ने कहा ऐ ईसा,
हल यस्ततीउ रब्बुका युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा, क्या आपका रब आसमान से एक दस्तरखान उतार सकता है? हजरत ईसा ने कहा कैसी बात कर रहे हो, कैसा गलत सवाल कर रहे हो, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा कि ऐ ईसा, आप नाराज मत होइए, हमारा मकसद गलत नहीं, हम ये चाहते हैं कि हम आप पर ईमान तो ले आए, लेकिन वो ईमान और मजबूत हो जाए, हमारे ईमान में और इजाफा हो जाए, लिहाजा अगर हो सके तो अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि आसमान से एक दस्तरखान उतार। क़ाल ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। हजरत ईसा ने कहा कि अल्लाह, तू आसमान से एक दस्तरखान उतार दे, अय अल्लाह एक दस्तरखान उतार दे, और ये दस्तरखान जब उतरे तो ये हमारे लिए एक त्योहार बन जाए, हमारे लिए खुशी का मौका बन जाए। अल्लाह ने कहा ठीक है, हम दस्तरखान उतारेंगे, मगर दस्तरखान उतरने के बाद अब अगर किसी ने अल्लाह का इनकार किया और तुम्हारा इनकार किया है ईसा, तो हम ऐसा अजाब देंगे, दुनिया में किसी को ऐसा अजाब नहीं दिया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ईसाइयों ने, हजरत ईसा के मानने वालों ने, ईसाई का मतलब यहाँ वो ईसाई नहीं, हजरत ईसा के साथियों ने, उनकी कौम के लोगों ने जब देखा कि अल्लाह ने इतनी सख्त वार्निंग दी है कि अगर हम वो दस्तरखान उतारेंगे तो हम सख्त अजाब देंगे, अगर ईमान नहीं लाओगे, तो डर गए और बोले ऐ ईसा, हमें ऐसा दस्तरखान नहीं चाहिए, और वो दस्तरखान आसमान से नहीं उतरा, वो नहीं उतरा। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक खास बात और याद रखिए, ईसाई कहते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। पूछो क्यों? कहते बगैर बाप के पैदा हुए। उनका बाप कौन है? बाप अल्लाह है। उसका जवाब कुरान करीम में अल्लाह ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। एक आयत में अल्लाह ने ईसाइयों के पूरे अकीदे की तरदीद कर दी। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलकहू मिन तुराबिन, ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम की तरह है। आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। तुम ईसा को अल्लाह का बेटा कह रहे हो क्योंकि वो बगैर बाप के पैदा हुए। अरे आदम को तो अल्लाह ने बगैर बाप और बगैर मां के पैदा किया। आदम को तो डायरेक्ट मिट्टी से बनाया, मिट्टी का पुतला बनाया और कहा हो जाओ, आदम अलैहिस्सलाम हो गए। लिहाजा अगर बगैर बाप के पैदा होने की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत होनी चाहिए, तो फिर तो आदम की भी इबादत होनी चाहिए। आदम को भी अल्लाह का नौजुबिल्लाह बेटा कहना चाहिए। वो तो बगैर बाप और बगैर मां दोनों के बगैर पैदा हुए। तो ईसाइयों के अकीदे की तरदीद कुरान में जगह जगह की। और कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में अल्लाह पूछेगा, ऐ ईसा, क्या तुमने कहा था कि मुझे माबूद बना लो, मेरी इबादत करो, मुझे अल्लाह का बेटा कहो? ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे सुब्हानका, ऐ अल्लाह तू पाक है, मा यकूनु ली अन अकूला मा लैसा ली बिहक, ऐ अल्लाह मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूं जिसका मुझे हक हासिल नहीं। ऐ अल्लाह मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। मैंने जब भी अपनी कौम से कहा यही कहा है, अने अबुदुल्लाह, कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। तो ये है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम।